हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और बोझमास के रूल क्या है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। बोझमास का नियम, बोझमास का नियम नहीं आपको पता होगा तो कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड या गुना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम बताए थे कल के वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, ये वीडियो नंबर आपका जो है वह 4 है। लिख रहे हैं वीडियो नंबर कौन सा है? 4 है। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 3 में हम बता चुके हैं कि संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ डिफरेंट नंबर्स, और यहाँ बताया कि सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या में लेकर आया है ना। संख्या के प्रकार में हमने सीखे कितने तरह की संख्या होती है और सभी संख्या किसके अंदर आते हैं? वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। एक और संख्या होता है वास्तविक संख्या के बाद काल्पनिक संख्या, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम। अभी केवल वास्तविक संख्या के बारे में जाने कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या। तो वास्तविक संख्या आपका बना हुआ है किससे? तो बना हुआ है प्रतिशत संख्या से, नेचुरल नंबर से, बना हुआ है इंटीजर से यानी कि पूर्णांक संख्या से, बना हुआ है होल नंबर से, बना हुआ है परिमेय संख्या से, बना हुआ है अपरिमेय संख्या से। यही सब संख्याओं को मिला दिया जाए तो एक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन को समझते हैं। पेन और आप नोट्स कॉपी ले लो और इसको उतारते चलो, क्योंकि हर स्टेटमेंट, हर रूल आपके लिए आपको स्टेमिना को ग्रो अप करेगा। बेसिक सही तो सब सही होने वाला है आने वाले दिनों में, और 30 दिन का बेसिक क्लास चलेगा। 30 दिन में 30 वीडियो में आपका बेसिक परिपूर्ण रूप से सही हो जाएगा। इस तरह सही हो जाएगा, कोई गुना भागा स्क्वायर पूरी की रूट या कुछ भी देखते हो तो देखते देखते उसको आंसर बता सकते हो क्या होने वाला, यानी उसमें कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ लोग देखते हैं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो परिमेय मतलब होता है क्या? रेशनल, और अपरिमेय मतलब होता है इरेशनल। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या का मतलब ये है कि अगर रेशनल और इरेशनल संख्या को मिला दिया जाए जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या का रूप लेगा। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, संग्रह मतलब समुच्चय, मतलब एक संग्रह कैसे करते हैं? इसके अंदर डाल दिया, सजा दिए, इसके अंदर क्या डाल दिए हम? एक डाल दिए, दो डाल दिए, माइनस तीन भी डाल दिए, तीन भी डाल दिए, परिमेय भी है और क्या है? अपरिमेय भी है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या को हमेशा जनरली किससे दिखाते हैं? आर से सूचित किया जाता है। तो वास्तविक संख्या को दिखाना हो तो किससे दिखाएंगे? आर से। जैसे इक्वेशन दिया है ना, कैसे यूज होगा संख्या का? इसे इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या कहेगा कि x का संबंध किससे है? r से। बताएंगे तुरंत प्रयोग कैसे करेंगे। x का संबंध किससे है? r से है। तो x स्क्वायर इक्वल टू हम 4 लेंगे, x बराबर क्या होगा? अंडर रूट 4 होगा। x का जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस माइनस क्या निकलेगा? प्लस माइनस। ये प्लस में भी 2 है और माइनस में भी 2 है। अगर हम लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना? 0। यही बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ x बिलोंग टू n, x का संबंध किससे? नेचुरल नंबर से है। बिलोंग टू इसको पढ़ते हैं, बिलोंग टू का मतलब होता है होकर गुजरना, होकर गुजरना। नहीं, गलती क्या होता है? संख्या ज्ञान न हो। अब इस x का मान निकालना, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, अब ये तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 लेंगे तो x इक्वल टू अंडर रूट 4 होगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस हमने 2 लिखा क्योंकि x बिलोंग टू क्या था? तो x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है? x बिलोंग टू, x का संबंध किससे है? नेचुरल नंबर से, प्रतिशत संख्या से। तो नेचुरल नंबर में माइनस होता है क्या? नहीं होता। यहाँ पर x का मान नहीं होगा कि x का मान क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यहाँ पर यही इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान प्लस और माइनस, तो यही संख्या पर पकड़ है, प्रयोग है। नहीं तो संख्या के बारे में नहीं जानते, इसको सॉल्यूशन करने के बाद x का वैल्यू आया, यहाँ पर आया प्लस माइनस 2 और यहाँ आया 2। अब ऑप्शन के अनुसार दिया रहेगा तो अगर x का संबंध r से हो, रियल नंबर से, उस कंडीशन में x बराबर प्लस माइनस 2 होगा। अगर x का संबंध इससे हो, नेचुरल नंबर से, प्रतिशत संख्या से हो, तो उस स्थिति में x का मान क्या होगा? प्लस 2 होगा। आई होप दैट यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हो। इस तरह से हम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। स्टेटमेंट कुछ क्या समझना? कहता है कि n जो है, n मतलब प्रतिशत संख्या,
वर्गीय संख्या, यह समुच्चय किसका? जेड का, मतलब इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, कि जितना भी वर्गीय संख्या है वो सब पूर्णांक संख्या के अंदर आते हैं। जेड जो है, जेड, जेड का संबंध क्यू, क्यू मतलब परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो मतलब जितना पूर्णांक संख्या है वो सब किसके अंदर आते हैं? परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। यह है परिमेय संख्या। और क्यू का संबंध किससे है? आर से, मतलब कि जितना भी पूर्णांक संख्या होंगे वो किसके अंदर आएंगे? वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या। आपको नोट करना हो तो इसको उतार सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम संख्या के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अभी तक सारा बिल्कुल यानी नंबर सिस्टम को जो पढ़ा है, यानी जो संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है वो कहां तक आकर स्टॉप होता है। यहाँ पर पूरा आपका ज्ञान हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी संख्या के बारे में, किसी भी नंबर के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। अगर यह टेबल आपको याद हो जाए तो, अगर इस टेबल को याद कर लेते हो तो फिर लाइफ में, पूरा होल लाइफ में कभी भी संख्या के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। संख्या के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह सकता। देखा जाए आप लोग भी इसको आप उतार सकते हो। पहले समझो, ऑनलाइन बेसिक क्लास चल रहा है, यूट्यूब वीडियो नंबर कौन सा? 4 चल रहा है, 4 नंबर। अंक, अंक क्या है? तो अंक जो है वह 0 से लेकर 9 तक सिंबल को मिलाकर एक अंक का निर्माण किया गया। यह विभिन्न प्रणालियों में लिखा गया। डेसिमल प्रणाली में अंक को दिखाया गया 0 से 9 तक, बताया मैंने। रोमन सिस्टम में दिखाया गया I 2 3 5 X L C D M से। बाइनरी में दिखाया गया 0 और X। ऐसे बहुत सारी प्रणालियां अभी है, जैसे कि ऑक्टल प्रणाली है जिसमें 8 होते हैं, हेक्साडेसिमल प्रणाली है जिसमें 16 होते हैं, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये तीनों प्रणालियां जो है वो प्रचलन में। ये तीनों प्रणाली को आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर कंप्यूटर जानते हो या कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो बाइनरी प्रणाली भी आपको आना चाहिए। तो हमने बाइनरी प्रणाली को सिखाया है, डेसिमल बदलना, रोमन को सिखाया है, डेसिमल बदलना, डेसिमल से रोमन बदलना सिखाया। इसको अपना नोट कर लीजिएगा, ये क्लियर तो पूरा आपका नंबर सिस्टम है। इसके बाद दशमलव यानी कि अंक से हम आते हैं संख्या। संख्या कैसे बना है तो फिर से बता दिया जाए, संख्या कैसे बना है। तो अंकों के मेल से संख्या का निर्माण, 124, 1 2 4 अंक मिलकर 124 का निर्माण है। अब सही हो। अब संख्या का प्रकार नीचे था, संख्या के प्रकार में है, देखिए ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। समस्या हो सर, आज तक हम तो कौन सा पढ़े हैं? रियल नंबर ही पढ़े हैं। 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक रियल नंबर ही पढ़ना है, ना कि इमेजिनरी नंबर। पहले कहते हैं हम लोग को किसको पहले उतार लो, नोट कर लो, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ लिखेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। इसको साफ साफ है कि इसको नोट कर लीजिए। होते हैं कि नोट कर चुके होंगे। तब देखिए, संख्या जो है दो भागों में बटा, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। हर चीज का काल्पनिक दुनिया कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि हम सोच रहे हैं सपने में कि कार पर घूम रहे हैं, तो मेरा कल्पना है, लेकिन वही कार अगर सुबह, अगले सुबह उठते हैं और मेरे सामने मिलता है तो वह रियलिटी होगा। इसी प्रकार से हर चीज का कोई ना कोई आभासी चीज होता है, काल्पनिक चीज होता है। तो संख्या का भी तो आभासी होना चाहिए ना, आभासी। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी। आइए दोनों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती हैं, पहले बता दिया। वास्तविक संख्या में परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, केवल परिमेय और अपरिमेय के बीच से कौन सा बना है? वास्तविक बना हुआ है। परिमेय के नीचे 2 आएगा, आपका पूर्णांक संख्या आएगा और भिन्न संख्या आएगा। पूर्णांक संख्या के नीचे आएगा पूर्ण संख्या के नीचे आएगा सम संख्या और विषम संख्या। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या की संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी। तो पहले रियल नंबर की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे और इमेजिनरी नंबर की चर्चा करेंगे। तो रियल नंबर में दो संख्या है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या वैसे हुआ जिसे p बाय q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास हो गया 5/7, 5/7 क्या है? परिमेय संख्या। या 10/2, 10/2 क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या ऐसा है जिसे q/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √3, √5, √5, √7, √9, √5, √7, ये सब जो है वो कैसे हैं? अपरिमेय संख्या है। यानी कि √9 नहीं होगा, सॉरी √9 नहीं होगा, क्या होगा? 11 हो सकता है। मतलब इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। कितना भी डिजिट तोड़ते जाओ रूट से बाहर निकालने की सवाल ही नहीं होता है। अपरिमेय संख्या,
अब यहाँ परिमेय संख्या बटे कितने भागों में? 2 भागों में। एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। पूर्णांक मतलब क्या? होल इंटीजर। इसे किसे दिखाएंगे हम? आई से। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होगा? p बटा q के फॉर्म में होगा, p बाई q के फॉर्म में होगा फ्रैक्शन के रूप में। जैसे कि लिख सकते हैं 3 बटा में 5 ये फ्रैक्शन। और पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या 1 2 3 0 -1 -2 -3 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जिसमें 0 लगा हो। 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? तो पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या के नीचे क्या है? प्रतिशत संख्या। प्रतिशत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, काउंटिंग नंबर को क्या कहेंगे? प्रतिशत संख्या। मतलब इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। प्रतिशत संख्या बचा 2 भागों। किस भागों में? सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या में कौन आया? 2 4 6 8 10। और विषम में कौन आया? 1 3 5 7 11 9 और 11। आई होप दैट यहाँ तक आप सही हो चुके होंगे। तो रियल नंबर बटा किसमें? परिमेय और अपरिमेय। ऐसे बहुत सारी संख्या प्रकार है, लेकिन जो है कॉम्प्लीट रूप से समझना उसको समझना। रियल नंबर बटा 2 भागों में, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, सबको उदाहरण लिख दिया। परिमेय का उदाहरण क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है। और अपरिमेय, उसके बाद परिमेय संख्या बटा 2 भागों में, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक मतलब क्या? इंटीजर नंबर। भिन्न मतलब फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद पूर्णांक संख्या बटा, पूर्णांक संख्या के नीचे आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से लेकर कहां तक? 6 0 से लेकर एक डॉट 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 बहुत सारी संख्या हो सकती है, इसमें माइनस नहीं होगा। पूर्ण संख्या के नीचे आते हैं कौन सा? प्रतिशत संख्या, केवल 0 नहीं होगा। जो आपका है पूर्ण संख्या वही होगा, केवल 0 को छोड़कर। प्रतिशत संख्या, प्रतिशत संख्या बटा 2 भागों में, कौन कौन? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या में क्या है? 2 4 6 8 10 है। विषम संख्या में 1 3 5 7 9 है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको क्लियर हो चुका है कि संख्या क्या है, सिस्टम क्या है। अब हम लोग चलते हैं इसमें काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में बता रहे हैं कि वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दिखाना संभव नहीं हो। चिन्ह परिपाटी क्या है? देखो 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 चिन्ह परिपाटी। तो वैसी संख्या जिसे हम चिन्ह परिपाटी पर दिखा नहीं सकते हैं, क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर को एक कॉन्सेप्ट की तरह हम क्या करें, इसको डिफाइन कर रहे हैं, समझिएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह से काल्पनिक संख्या को हम डिफाइन कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे, काल्पनिक संख्या है क्या। और इस एग्जाम्पल के सहायता से ही हम संख्याओं के बारे में जान पाएंगे। आइए ऐसा सिंपल से एग्जांपल है, द्विघात समीकरण की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि x² - 1 = 0 हो। x का संबंध किससे है? n से। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? a = x = 1 है, b = x = -1 है, c = x = ±1 है, और d में क्या है? नॉन है, मतलब इसमें से कोई नहीं। x का रिलेशन किससे, संबंध किससे है? प्रतिशत संख्या से, नेचुरल नंबर से। ध्यान रखिएगा नंबर पे, नंबर कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² - 1 = 0 सम करेक्ट किया जाए तो x² = 1, तो x = √1। और ध्यान दीजिएगा x = √1, लेकिन x का वैल्यू क्या है? बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x = ±1 तो निकलेगा। लेकिन क्या नेचुरल नंबर में प्रतिशत संख्या में माइनस होता है क्या? प्रतिशत संख्या में माइनस होता है क्या? नहीं होता। तो इस स्थिति में यहां से x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू 1 लिखो, क्या होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर एकदम राइट। आप सही समझ पा रहे स्टूडेंट से। चलिए एग्जांपल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, केवल कंडीशन चेंज किया गया कि x बिलोंग टू r, मतलब रियल नंबर से वो बिलोंग कर रहा है। तो x² - 1 = 0, तो x² = 1 समझना ना बढ़िया से। तो x = √1, इसलिए x = ±1 के रूप से कोई संख्या निकालोगे, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में। क्यों ऐसा होगा? सब रूप से निकालेंगे। x² = 1, मतलब कह रहा है कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? इस कंडीशन में x का वैल्यू या तो 1 रख सकते हैं या तो -1 रख सकते हैं।
क्योंकि 1 का वर्गमूल भी एक ही होगा, -1 का वर्गमूल भी एक ही होगा। लेकिन रख तो सकते हैं 1 और -1, लेकिन 1 और -1 के लिए x वैलिड है क्या? यहाँ पर 1 और -1 के लिए x वैलिड है, लेकिन इस कंडीशन में -1 के लिए x वैलिड नहीं है, क्योंकि x क्या है? प्रतिश संख्या है। प्रतिश संख्या में माइनस नहीं होता, इसलिए हम माइनस को नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हम प्लस भी रख सकते हैं और माइनस भी एक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है? x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों के दोनों। आई होप दैट यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दिया हो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ±1, c इक्वल टू -1 और d इक्वल टू नॉन, तो कौन सा हमारा हो गया? x इक्वल टू +-1। तो ध्यान रखना इक्वेशन में x का बिलोंग जो किससे से दिया हो, x का बिलोंग, सॉरी इसलिए क्या देखो, अब दिया हुआ कि x² + 1 इक्वल टू 0, ये कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इसको काल्पनिक संख्या को डिफाइन करेंगे, समझना इसको, यही मेन आपका कॉन्सेप्ट है। यहाँ थोड़ा सा नया चीज आपको पढ़ने के मिलता है। तो x² + 1 इक्वल टू 0, ये 11th क्लास का है। 11th क्लास में जैसे ही आप आओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा नंबर, और नंबर में आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया जाएगा। तो x² + 1 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू -1 होगा, तो x इक्वल टू √-1 होगा, √-1 होगा। तो √-1 को कहीं दिखा सकते हैं क्या? चीज परिपाटी पर कर लो, कहीं पर भी √-1 को आप डिफाइन कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पर भी √-1 को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहां कहीं दिख रहा है। तो वैसी संख्या याद रखिएगा, इसका अगर परिभाषा लिखवा दे तो क्या होगा? वैसी संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर दर्शाना संभव न हो, काल्पनिक संख्या कहलाता। x इक्वल टू √-1 और रूट में अगर माइनस हो तो रूट कहता है कि हम काम नहीं करेंगे, रूट क्या कहता है? कि हम काम नहीं करेंगे, कभी भी रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो वो अपना काम करना बंद कर देगा। तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। 10th क्लास में दिया होगा कि अगर आप सॉल्यूशन करते होंगे और रूट के अंदर आपको माइनस प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में लिखा गया कि काल्पनिक, मतलब काल्पनिक मतलब इमेजिनरी है, मतलब इसको कल्पना कर सकते हैं और इसके बारे में हम अधिक नहीं जानकारी सकते। जैसे ही 11th क्लास में आओगे तो काल्पनिक को हम पढ़ेंगे क्या है। तो वैसी संख्या जिससे चिन्ह परिपाटी पर दिखाना संभव ना हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कि एच टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन, एच टाइप ऑफ नंबर व्हिच इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम चिन्ह परिपाटी पर दिखा नहीं सकते हैं वैसे संख्या को क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। और काल्पनिक संख्या की सबसे छोटा वैल्यू आया x इक्वल टू √-1। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखा जाए काल्पनिक संख्या के बारे में, आगे हम जानते हैं कि काल्पनिक संख्या किस तरह से बढ़ रहा है, अब बढ़ने पर इसका वैल्यू क्या होगा। ये सबसे बड़ा यहाँ फैक्ट हम लोग सीख रहे हैं नंबर के बारे में, काल्पनिक संख्या एक नया टॉपिक है। तो हमें दिखाई दिया कि अगर इस सॉल्यूशन को संख्या x² + 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1, x इक्वल टू √-1, और इसे माना गया कि काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर क्या है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। लेकिन काल्पनिक संख्या का पहला लेटर क्या होता है? आई होता है। ध्यान समझिए, काल्पनिक संख्या का पहला लेटर क्या होता है? आई होता है। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको माना गया किसके बराबर? x इक्वल टू r,
और इमेजिनरी नंबर को दिखाया गया किससे? आई से। काल्पनिक संख्या का पहला जो लेटर होता है वर्ड का वह है आई। इसे अंडर रूट माइनस वन काल्पनिक संख्या की सबसे छोटी इकाई थी और इसे किससे माना गया? आई से। हम लिख सकते हैं ना जब यह एलएचएस बराबर है तो ये भी आरएचएस क्या होगा? बराबर होगा। तो आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, यानी कहीं भी अंडर रूट माइनस वन आए तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। तब सॉल्यूशन मिल गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा? मेरे पास 0 होगा। यह इससे हल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस 4 होगा। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस क्या प्राप्त होगा? हमें 4 प्राप्त होगा। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, ठीक हो। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4, तो एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 4। अंडर रूट माइनस 4 जो क्या है? काल्पनिक संख्या। तो समझिए इसको ऐसे कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x इक्वल टू रखिएगा माइनस 4 ये दिया हुआ है और काल्पनिक संख्या को इस तरह से लिखाना है तो माइनस 4 का से सकते क्या? माइनस 1 गुना कितना? 4। x इक्वल टू माइनस 1 गुना रूट 4, कोई समस्या नहीं। माइनस 4 को माइनस 1 गुना 4, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान देना x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 गुना अंडर रूट 4, अलग अलग करके गुना कराएंगे तो माइनस 1 गुना 4, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान x इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर है? टेबल किसके बराबर है? i के बराबर है। इसके जगह पर कह सकते हैं हम i, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 2। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2i, क्योंकि अब जो 4 है 4 है वो रियल नंबर हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस हो गया। रूट के अंदर प्लस होगा तभी वो परिभाषित होगा, तभी वो डिफाइन होगा, अन्यथा वो डिफाइन नहीं होगा। तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, x इक्वल टू 4 गुना कराएंगे तो स्क्वायर में आके ऊपर में आके दोनों कॉमन निकाले रूट, तो माइनस 1 गुना 4 गुना कराएंगे तो माइनस 4, ठीक है यहाँ तक। इसका माइनस 1 का हमने क्या मान माना है? आई माना है। इसके जब क्या बोल सकते हैं? हम आई बोल सकते हैं, ठीक है। और 4 का वर्गमूल क्या निकालो? प्लस माइनस 2 निकालोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2i। अगर समझ आ गया तो क्लियर होना चाहिए। क्या दिया होगा? x बिलोंग टू i, मतलब इंटीजर नंबर से अगर बिलोंग करे तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू प्लस 2i या माइनस 2। तब समझते हैं कि i बराबर अंडर रूट माइनस 1 आ गया। i बराबर अंडर रूट कितना गया? माइनस 1। तो चूंकि हम अगर i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 आ रहा है मेरे पास, तो इसका वैल्यू को कैसे हम यूज करेंगे? क्योंकि हम तो यूज करते हैं चेन परिपाटी को, यानी कि साइन ऑफ लाइन को। साइन ऑफ लाइन में कहीं पर इमेजिनरी नंबर की चर्चा नहीं है, तो केवल सपने में कार के बारे में सोचने से कार को घूमेंगे नहीं ना, रियल में चाहिए ना। तो अब यह एक संबंध बनाया गया। क्या बनाया गया? संबंध बनाया गया। क्या संबंध? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो अपनी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से संबंध बना देते हैं। मतलब जो सोचते हैं वही करते हैं। आज उसने सोचा कि हमें साल भर 5 साल 2 साल बाद आईएएस बन जाना है, तो 5 साल बाद वो आईएएस बन जाता है। ये है वास्तविक से किसमें आना? काल्पनिक में आना। ठीक इसी प्रकार से अगर काल्पनिक संख्या के यूज करना हमें, तो काल्पनिक संख्या को संबंध में जोड़ना हो किसके साथ? काल्पनिक संख्या का संबंध जोड़ना हो किसके साथ? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को जब हम संबंध जोड़ देंगे वास्तविक संख्या के साथ, तो हम यूज करना सीख जाएंगे। काल्पनिक संख्या में अगर a होगा तो इसका वास्तविक नंबर a होगा, काल्पनिक संख्या में अगर a होगा तो इसका वास्तविक नंबर a होगा। मान काल्पनिक संख्या में a है और a को संबंध जोड़ दिए वास्तविक संख्या b से, तो कहेंगे ना कि अगर काल्पनिक में a आता है तो a का मान किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। यह सब क्लियर कर पाएंगे। देखते हैं आगे को करके सब चलना है। इस वीडियो को पॉज कर करके एक सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि यहाँ काल्पनिक संख्या एक नई संख्या के बारे में आप जान रहे हो। तो यहाँ देखा गया कि वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या में संबंध रियल एंड रिलेशन बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम सही है कि i इक्वल टू क्या है? अंडर रूट माइनस 1। कोई डाउट नहीं है? समझ रहे हो क्या किस तरह से है? माइनस 1 किस तरह से आया। हम करते दोनों तरफ
वर्ग करने पर यानी स्क्वायर रूट करने पर, दो तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। यह हो गया आई का होल स्क्वायर, यह हो गया -1 का होल स्क्वायर। आई होप दैट यहां तक सही है। ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। और ये सबसे बड़ा उपलब्धि हमें मिला कि हमने यहाँ संबंध जोड़कर दिखा दिया कि काल्पनिक संख्या किससे, वास्तविक संख्या से, इंजीनियरिंग नंबर को रियल नंबर से हमने अटैच करके दिखा दिया। तो आई स्क्वायर कहीं अगर आपको मिलता है तो उसका वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -1 पुट करेंगे। तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमें, -1 प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए यह आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, -1। अगर सब पावर अधिक, यहाँ एक आई से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी एक आई से मल्टीप्लाई, सब चीज को एकदम हर स्टेप एकदम दिमाग को यहाँ लाकर रखना है, माइंड को एकदम यहाँ सेटअप करना है, तभी समझ पाओगे। ये तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब सब स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका टफ होते जाएगा, हर स्टेप नया चीज सीख रहे हैं। तो यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1, तो क्या होगा, आई के पावर 3 इक्वल टू -1 गुना आई बराबर -1। कहीं भी अगर आई के पावर 3 हो तो उधर क्या लिखेंगे, -i। चलो फिर से, अगर आई स्क्वायर है तो -1, फिर इधर अगर हम आई स्क्वायर से गुणा करा दें, इधर फिर से आएगा कितना, -1। ध्यान से समझना ये सब चीजें। तो पावर 2 और पावर 2 का आई के पावर अगर 4 होता है तो माइनस से माइनस कट गया, और 1 गुना 1 क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आई के पावर 4 हो तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से तीन तथ्यों को याद कर लो कि आई स्क्वायर हो तो -1 का यूज करेंगे, आई के पावर 3 हो तो -i का यूज करेंगे, और आई के पावर 4 हो तो 1 का यूज करेंगे। तो सर ऐसे कितना आई के पावर बढ़ाते जाएंगे और कितना वैल्यू हम रट कर याद करेंगे, ये तो संभव नहीं, क्योंकि आई के पावर 500, आई के पावर 400, आई के पावर 200, आई के पावर 100, तो मुश्किल में पड़ गए। तो एक कॉन्सेप्ट हम जनरेट कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इस वीडियो को पॉज कर क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि काल्पनिक संख्या का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आपको कुछ तथ्य याद होना चाहिए नंबर कि अगर आई हो तो √-1 होगा पहला, दूसरा अगर आई स्क्वायर हो तो कितना होगा, -1 होगा, अगर आई के पावर 3 हो तो कितना होगा, -i होगा, अगर आई के पावर 4 हो तो कितना होगा, 1। ये सबने बता दिए कैसे आया हुआ है, ठीक है। तक आई फिर से बोल लो मेरे साथ, आई बराबर √-1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -i, आई के पावर 4 बराबर 1। एक टाइप क्वेश्चन ही चलते हैं, टाइप 1 कि निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न क्या करना है, मान ज्ञात करना। ए में रख दिया। अब ध्यान रखिएगा काल्पनिक संख्या को हम जेड से दिखाएंगे, किस दिखाएंगे, जेड से दिखाएंगे। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हो संख्या को जेड से सूचित किया जाए। काल्पनिक संख्या किसे दिखाएंगे, अब जेड से दिखाएंगे। तो जेड बराबर मेरे पास है आई के पावर 10, मान निकालना, ध्यान समझिएगा। जेड बराबर है आई के पावर 15, जेड बराबर है आई के पावर 20, जेड बराबर है आई के पावर 25, जेड बराबर है आई के पावर, जेड बराबर दिया। इसका सरलतम रूप निकालना है, छोटा सा वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा, पावर बहुत अधिक है। तो जेड बराबर दिया गया है आई के पावर कितना, 10। जेड बराबर दिया गया है आई के पावर 10, समझा, समझना, आई के पावर 10, ठीक है। तो जेड बराबर आई के पावर 10 है, हमें यहां तक मान मालूम है, आई के पावर 4 तक मालूम है। तो क्या करेंगे हम कि जगह जितना पावर अधिक दिया हो 4 से, ध्यान रखना जो कह रहे हैं सब बात को, 4 से अधिक जितना पावर दिया हुआ है तो 4 के पहाड़ा पड़ेंगे, आई के पावर 4 निकले, 4 के पहाड़ा पड़ेंगे, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, ठीक है। यहाँ तक 8 प्लस कितना, 8 और प्लस 2 कितना होगा, 10, ठीक है। यहाँ तक रूट में सब तो 4 दूनी का 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई के पावर 10 लिख सकते हैं ना।
तो i के पावर 4 के पावर 2 गुना i स्क्वायर, अगर प्लस हो तो गुना के साथ लिख सकते हैं। देखो a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो a के पावर m इंटू n, ठीक है। ध्यान से a के पावर m प्लस a के पावर n हो तो a के पावर m इंटू a के पावर n होता है। बात करके सब बताएंगे तो उसमें सिखाएंगे तो कंफर्म, अगर छोटा सा टर्म है समझ सकते इसको। अगर a की पावर m माइनस n हो तो a की पावर m बाई a की पावर n। आई होप कि आप सही समझ पा रहे इसको। तो तीन कंडीशन का यूज करेंगे हम हर क्वेश्चन पे। a के पावर m के पावर n हो तो a के पावर m इंटू n होगा, a के पावर m प्लस n हो तो a के पावर n इंटू a के पावर n होगा, a के पावर m माइनस n हो तो a के पावर m बाई a के पावर n होगा। इस तरह से इसको हम समझेंगे। तो यहां तक हम लोग सही है, ये तीनों कंडीशन आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देखो 10 है तो 10 को लिखिए 4, 4 के पावर 2, 4 में लिखिए 8, 8 2 10, ठीक है। तो किसी भी संख्या के पावर 4 हो, i के पावर 4 हो, मान कितना होगा 1, हमने क्या लिख दिया 1, या तो कोई समस्या नहीं, इसका 1 का पूरा गुना i स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है माइनस, i स्क्वायर का कितना होता है माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुना माइनस 1 कितना आएगा माइनस 1 आएगा, ये इक्वल कितना आया माइनस। यार आप सही इसको नोट कर ले, फिर से बनाते हैं। फिर देखा जाए कि अगर इसी को सर हमको थोड़ा और कॉन्सेप्ट सेकंड मेथड से बताएं तो कैसे बनाएंगे अलग तरीके से। j इक्वल टू ही 10 दिया गया है, i के पावर क्या दिया गया 10 दिया गया, 10 दिया गया। तो जितना पावर हो, ध्यान रखिएगा, जितना पावर हो उसको डिवाइड करो कितना से 4 से, कितना से 4 से। जितना पावर हो डिवाइड करो कितना से 4 से, ध्यान रखिएगा, जितना पावर हो डिवाइड करो कितना से 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी का भाजक भागफल शेष, 4 दूनी का 8 कितना बचा 2, देन भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पावर इतना हो जाए। ये लिख रहे इस तरह से i के पावर 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना प्लस 2, कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा, i के पावर 4 का वैल्यू 1, 1 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे लिख सकते पहले i के पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस पावर है इनटू में बेस के साथ जोड़ सकते हैं i स्क्वायर। अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, पावर जब जोड़ा गया है बेस इक्वल के साथ उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस है, तो 1 इंटू माइनस 1 बराबर कितना होगा माइनस 1। इस तरह से i के पावर 10 का वैल्यू जो मिला हमें कितना मिला माइनस 1 मिला। इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आगे सिखा रहे हैं। अब देखा जाए, अब आगे बढ़े, इससे क्या होना चाहिए आपको समझ कर लीजिए। आगे हम बढ़ रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से कि अगर हम लिखते हैं i के पावर 20, मान बताएं सरल मान क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 20 लिख दो, वही काम दम 1 2 3, तीसरा क्वेश्चन क्लियर दम 100%। 4 से भागा देंगे तो सबसे महत्तम पावर कितना है 4 है, और उसका वैल्यू कितना है 1 है। दूसरी भागा दे सकते हैं लेकिन माइनस 1 है, तो गुना करने में समस्या हो जाए, गुना करने में क्या हो जाए समस्या हो जाए। तो 4 से भागा देते हैं, 4 का 6, कोई रिमाइंडर बचा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, ऐसे लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 5 प्लस कितना 0 0 बचा हुआ रिमाइंडर, प्लस 0 बचा हुआ रिमाइंडर। इसका लिख सकते हैं i के पावर 4 के पावर 5, ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर सब 0 है ऐसे लिख सकते हैं ना, i के पावर कितना प्लस है, इसके साथ अलग तोड़ दिए, i के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या करेंगे 1 के पावर 5, किसी भी, और ये सब चीज ही कहते हैं मैथ एज लाइक एज ओशियन, ओशियन में अगर आप समुद्र में तैरना चाहते हो तो पहले आपको तालाब में, पहले आपको छोटे छोटे तालाबों में तैरना पड़ेगा, उसके बाद नदी में, तब जाकर समुद्र में उतरोगे। फिर समुद्र में केवल तैरना सीखोगे बस डूब जाओगे। किसी भी नंबर के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या है, एनी नंबर के पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पर क्या i के पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्या लिखा सकते हैं 1 के पावर कुछ भी 1 हुआ, 1 इंटू 1 बराबर 1, तो जी बराबर कितना है पास। अब तक क्लियर हो चुके होंगे।
तो लास्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझना और होमवर्क देंगे आप लोग को बनाने के लिए, इसलिए क्लियर रूप से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग अगली बार थोड़ा बड़ा नंबर लिखते हैं, आई के पावर 100 कितना लिखे, बड़ा नंबर है, आई के पावर 100 कितना है 5 है, तो 105 को डिवाइड किससे करना है 4 से, 105 किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 8 में कितना डिवाइड बचा, नीचे 2 बचे, फिर इस चीज की क्या रहेगा, अब 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम 24 वो कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक, डिवाइड करना तब आता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, आई के पावर 4 के पावर 26 प्लस, विदाउट डी है, आई के पावर 4 इंटू 26 प्लस प्लस 1 ठीक है, चलो आई के पावर 4 के पावर 26 प्लस अलग तोड़ दी, आई के पावर कितना 1, आई होप टेक करना सही हो, किसी भी संख्या के पावर अगर आई के पावर 4 हो तो काम करो क्या रखेंगे 1 के पावर 26 गुना आई के पावर 1 बराबर आई, एक के पावर कुछ भी हो, क्यों कुछ भी हो, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 26 बार करते हो तो एक ना आएगा, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो इसका मान 1 होगा, 1 गुना आई, तो 1 गुना आई बराबर आई होगा, तो जी कितना आंसर आएगा मेरे पास, सही है, तो कोई डाउट नहीं किसी को। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और होमवर्क देंगे आपको बनाने के लिए, कैसे बनाना है, आई के पावर 245 आई के पावर 245 डिवाइड करो 245 किसको आई से, कितना बार में 4 बार, 20 कितना बचेगा, आप कितना बार में एक टाइम कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई के पावर 4 आई के पावर 4 आई के पावर 4 क्योंकि आई के पावर 4 को तोड़ना है, तो आई के पावर 4 के 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इनटू कितना 60 इनटू 61 प्लस कितना 1 प्लस कितना 1, तो आई के पावर 4 के पावर 61 गुना यह आई प्लस 1 है तो प्लस 1 दे तो आई के पावर 1 लिख सकते हैं, अलग तोड़कर यह पावर के मैट्रिक कौन सा, तो किसी भी नंबर के पावर अगर 4 हो, आई के पावर 4 हो कितना होता है 1 के पावर 61 इंटू यह आई हो गया, 1 गुना आई बराबर कितना होगा आई होगा, जे इक्वल कितना प्राप्त हुआ हमें आई। कोई समस्या किसी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होमवर्क हम लिखते रहे हैं, तो होमवर्क में आप लोग हमें बनाकर दिखाइएगा, या बता रहे हैं बार बार आप लोग से कि 7 से 9 हम व्हाट्सएप को ऑनलाइन रह रहे हैं, 12th क्लास को समय पढ़ा रहे हैं, तब उस समय कोई क्वेश्चन दिक्कत हो या कोई पूछना हो तो क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो, होमवर्क प्रतिदिन किया करो, तो होमवर्क लिख देते हैं, निम्न का सरलतम मान ज्ञात करो, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिम्प्लीफिकेशन सिम्प्लीफिकेशन छोटा सा रूप उसका होना चाहिए, छोटा वैल्यू जेड बराबर आई के पावर 125 जेड बराबर आई के पावर 210 जेड बराबर आई के पावर 250 जेड बराबर आई के पावर 17 जेड बराबर आई के पावर। आई होप दैट यहाँ तक आप समझ चुके होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा, संख्या के बारे में पूर्ण रूप से हमने जानकारी ले चुके हैं, और 11th क्लास में जैसे ही हम जाएंगे 11th क्लास में तो पढ़ेंगे एक और संख्या जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है वैसी संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक प्लस
काल्पनिक के मेल से बना हो उसे समिश्र संख्या कहते हैं, यानी कि 4 + 3 i z बराबर, जिस चीज को दिखाते हैं तो z बराबर 4 + 3 i, तो 4 जो है वो रियल नंबर है और 3 i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। तो वैसी संख्या जो काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक के मेल से बना हो उसे हम क्या कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। और यह संख्या का लास्ट टॉपिक होगा 11वीं क्लास में आप लोगों को। हमने बता दिया पूरा नंबर सिस्टम, पूरा संख्या को बता दिया मैंने, नंबर सिस्टम को बता दिया, वहां से बताया वास्तविक संख्या है क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। अब दोनों को मिलाप को पढ़ेंगे हम 11वीं क्लास में। यहाँ तक ये बेसिक क्लास यहीं तक रहने दिया जाए, बेसिक क्लास में यही तक आपको जानना है कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं। फिर भी बहुत टीचर लोग आपको काल्पनिक संख्या के बारे में बताते नहीं है, कहते हैं कि काल्पनिक संख्या उसके बारे में कोई परिचय नहीं बताते। हमने काल्पनिक संख्या को कुछ काम दिए हैं, इस काम को कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूं। आप लोग जहां पर भी हो खुश रहो, मस्त रहो और इस दौर से आप गुजरो, इस दौर को आप अपने अनुकूल बनाओ और इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करना एकदम अनिवार्य है। तो थैंक्स।